मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्राओं के साथ कथित तौर पर गैंगरेप, ब्लैकमेलिंग और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का मामला सामने आया है। अजमेर कांड जैसी झलक दिखाने वाले इस मामले में अब तक आधा दर्जन से ज्यादा छात्राएं शिकार बनी बताई जा रही हैं। आरोप यह है कि आरोपी युवकों ने अपनी पहचान छिपाकर इन युवतियों से दोस्ती की और फिर अश्लील वीडियो बनाकर न सिर्फ इनको ब्लैकमेल किया बल्कि अन्य छात्राओं को फंसाने के लिए मजबूर भी किया गया। आरोपियों के नाम फरहान और साहिल बताए जा रहे हैं। और अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। ये एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का मामला है जहां पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं। छात्राओं से गैंगरेप, ब्लैकमेलिंग के गंभीर आरोप यहां पर सामने आए हैं। इतना ही नहीं, धर्म परिवर्तन के लिए भी इन छात्राओं पर दबाव डालने का आरोप जो है वो लगाया गया है कि इन छात्राओं पर दबाव डाला जा रहा था। कॉलेज की 6 से ज़्यादा छात्राएं जो हैं वो इसका शिकार हुई बताई जा रही हैं। आरोपियों के नाम फरहान और साहिल हैं। पहचान छुपाकर इन लड़कों ने पीड़ितों से दोस्ती की। उसके बाद इनके वीडियो बनाकर इन्हें ब्लैकमेल करने का सिलसिला शुरू हुआ। दूसरी छात्राओं को फंसाने के लिए भी इन छात्राओं को मजबूर किया जाने लगा। एक पीड़ित के यहां तक नाबालिग होने की भी खबरें आ रही हैं। और इतना ही नहीं, 2022 से छात्राओं का शोषण चल रहा था। पुलिस ने 3 अलग अलग थानों में इस मामले में FIR दर्ज की है। जांच के लिए SIT का गठन कर दिया गया। 2 आरोपी फिलहाल भोपाल से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कुछ और आरोपी हैं जो पश्चिम बंगाल के बताए जा रहे हैं। संवेदनशील मामला प्रकाश में आया है जिसमें कि बागशवनिया क्षेत्र में कुछ इस तरह की शिकायतें आई थी। इस मामले में प्रकरण कायम किया गया है। उसमें अलग अलग 3 आवेदिकाओं ने उसमें शिकायत दर्ज कराई है जिसमें कि प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इसमें 2 आरोपी जो मुख्य आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे मामले में अलग अलग SIT गठित की गई है जो इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर। प्रथम दृष्टया इसमें दुष्कर्म और चूंकि आवेदिका उसमें नाबालिग थी इसलिए पॉक्सो एक्ट की भी उसमें कार्रवाई की गई है। साथ ही इसमें पुलिस की जो SIT टीम है इस गंभीरता से पूरे मामले की जांच कर रही है। तो किस तरह से इस पूरे मामले को अंजाम दिया जा रहा था और अब पुलिस किस तरह से एक्शन ले रही है, इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी। देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बेहद ही ये गंभीर मामला सामने आया है। जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो पहली FIR है वो 11 अप्रैल को दर्ज हुई थी। हालांकि ये मामला 2017 से चला आ रहा है। जो पुलिस के सूत्रों का कहना है कि 2017 से इन लड़कियों के साथ जो शोषण चल रहा था और लगातार चूँकि इस जो ये आरोपी मुख्य आरोपी हैं इनसे पूछताछ में पता लगा, उनके मोबाइल जब खंगाले गए तो भी इस रैकेट का पता लगा। कुछ आरोपी दूसरे राज्यों के भी बताए जा रहे हैं। 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं और ऐसा पता लगा है कि ये पहले कुछ लड़कियों को फांसते थे, उनसे दोस्ती गांठते थे और उसके बाद उनका शारीरिक शोषण होता था और फिर उनसे कहा जाता था कि वो अपनी दोस्तों को भी इनकी दोस्ती कराएं और इस तरह से इन्होंने एक बड़ा चक्र बना लिया था। आखिरकार एक लड़की ने हिम्मत जुटाकर इस मामले में पहली FIR दर्ज कराई क्योंकि कुछ लोग अब नौकरी भी करने लगे हैं। इसके बावजूद इनका शोषण चल रहा था। वहीं जो निजी इंजीनियरिंग कॉलेज है इसका कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अगर पुलिस उनसे जानकारी मांगती है तो वो जानकारी मुहैया कराएंगे। लेकिन अभी तक तो 4 लड़कियां सामने आ गई हैं। 2 आरोपी पकड़े गए हैं। उनकी जो उनसे पूछताछ चल रही है उसके आधार पर कुछ और आरोपियों को दूसरे राज्यों में खंगाला जा रहा है। उनके बारे में और जानकारी हासिल की जा रही है। लेकिन जो कुछ वीडियो मिले हैं उसमें बहुत आपत्तिजनक चीज़ें हैं और ये भी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि हथियारों के दम पर भी उनको डराया धमकाया जाता था। अब चूँकि इसमें धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया है तो इस आधार पर भी पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। लेकिन अपने आप में बेहद ही चौंकाने वाला और जिस तरह से अजमेर में कुछ सालों पहले एक इस तरह का वाक़या हुआ था, उसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 4 लड़कियां फिलहाल सामने आई हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। एक लड़की की काउंसलिंग भी की जा रही है। एक लड़की के साथ जब इस वारदात को अंजाम दिया गया था तब वो नाबालिग थी तो पॉक्सो के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। तो पुलिस की तफ्तीश इस दिशा में आगे बढ़ रही है। SIT गठित कर दी गई है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही वो इस मामले को सुलझा लेगी। जी।